आखिरकार आरजीकर हॉस्पिटल में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद वारदात के अगले ही दिन रिनोवेशन का ऑर्डर दे दिया गया। हालांकि फिलहाल पहले ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि ये खबर झूठी है, अफवाहें हैं, लेकिन समय रहते 10 अगस्त यानी अगले ही दिन का ये लेटर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और ये लेटर बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को दिया गया था, जिसमें ये आग्रह किया गया था कि उस सेमिनार हॉल के बगल में जो वॉशरूम है, सिंक है और तमाम उस हॉस्पिटल में जगह जगह जो रूम्स हैं, इस सब को रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन की बात कही गई थी। आखिर ऐसा क्या आन पड़ा था जो अगले ही दिन ये ऑर्डर जारी किया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूँ अश्विनी सिंह। आपको याद होगा कि 9 अगस्त के दरमियानी रात सेमिनार हॉल में एक डॉक्टर की रेप और मर्डर करके बॉडी रखी गई थी, जिसके बाद सीसीटीवी खंगाला जाता है और एक नाम सामने आता है, वो आरोपी संजय रॉय का होता है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वहां तक पहुंचती है, उससे पूछताछ करती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद कई एंगल पे बात किया गया, कई जांच में कई चीज़ों का भी खुलासा हुआ, लेकिन ताज़ा वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर पूर्व प्रिंसिपल ने ऐसी भी क्या जल्दबाजी थी जो अगले ही दिन एक ऑर्डर जारी कर दिया और इस ऑर्डर में जो लिखा है उसको आपको पढ़कर बताते हैं। दरअसल इन्होंने लिखा था कि उस हॉस्पिटल में यानी आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स के रूम है और डॉक्टर्स के रूम के अलावा जो सेपरेट वॉशरूम है, सिंक है, इन तमाम चीज़ों को या तो रिपेयर किया जाए, या तो रिनोवेट किया जाए, या तो फिर रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। और ये आदेश जारी होता है, वैसे ही वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं, तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल जिस फ्लोर पे रिनोवेशन किया गया था, जिस तरह से आपने देखा कि भीड़ भी वहां पर आ गई थी, तोड़फोड़ सारी चीजें की गई थी, तो तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या किसी तरह के सबूत मिटाने की कोशिश हुई थी। आखिर सेमिनार हॉल से लगे यानी उससे सटा हुआ वॉशरूम क्यों तोड़ा गया था? वहां के टाइल्स जो थे उसे तोड़ने की क्या जरूरत आन पड़ी? और अगर ज़रूरत आन ही पड़ी थी, अगर इन्हें ऐसे समय में तोड़ना ही था, रिकंस्ट्रक्शन करवाना ही था, तो यही समय क्यों मिला? आपको बता दें कि सेमिनार हॉल के बगल में एक वॉशरूम था, छोटा सा वॉशरूम था और वहाँ की जो दीवारें थी वो टाइल्स लगी हुई थी। अगले ही दिन वहाँ तोड़फोड़ किया जाता है, वो वॉशरूम को वहाँ से हटाया जाता है, जो टाइल्स थी, जो दीवार थी वहाँ की, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है और तमाम नई चीज़ें वहाँ पे रख दी जाती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जिस रात यानी 9 अगस्त की रात ये तमाम चीज़ें होती हैं, वहाँ पर पुलिस का पहरा होता है, जांच पड़ताल की जाती है, फॉरेंसिक की टीम आती है और वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में इस तरह से रिनोवेशन का काम शुरू किया गया। हालांकि इनका दावा था कि ये सारी चीज़ें पहले से की गई थी, लेकिन जिस तरह से वो इफ़ेक्टिव दिख रहा था काम कि ऑन द स्पॉट वो पहुंचते हैं और रिकंस्ट्रक्शन करा रहे थे, तो ये तमाम सवाल अपने आप में बड़ा जवाब दे रहा था कि जिस तरह से सिंक को तोड़ा गया था। अब आपको बता दें कि ऐसा दावा किया जा रहा था कि उस रात जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस को अंजाम दिया गया था, उसके बाद हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि कातिल उसके हाथ में जो कुछ भी लगा हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो गया होगा उस सिंक में, सेमिनार हॉल से सटे सिंक में, वहाँ पे उसने वॉशरूम में अपना हाथ धोया होगा। हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि वो दीवारों पे अपना हाथ या कुछ भी फिंगरप्रिंट छोड़ दिया हो। ऐसे में इन्होंने आदेश जारी किया, जिसके बाद वो सिंक वहाँ से तोड़ा गया, वो वॉशरूम वहाँ से तोड़ा गया, वहाँ पे नई टाइल्स लगाई गई, उस दीवार को चेंज कर दिया गया। तो अपने आप में चाहे कोलकाता पुलिस के लिए हो, चाहे आरजीकर अस्पताल के लिए हो, ये जवाब देना बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्यों आपने आखिर इस तरह से किया काम। अब इस लेटर के बारे में बात करें तो लेटर में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि ये सारी प्रक्रिया उन्होंने कई दिनों से चर्चा की थी और कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उन्हें इन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था, जिसके बाद डॉक्टर्स के रूम और इसमें साफ साफ लिखा है कि सेपरेट जो टॉयलेट्स है और सेपरेट जो वॉशरूम है यानी जो सिंक है, वॉश बेसिन जो है, इन सभी को उन्होंने आग्रह किया था कि इन सभी का रिकंस्ट्रक्शन कराना चाहिए। यानी कहने का मतलब साफ था कि वहाँ पर हालांकि निशाना तो पूरे अस्पताल पे लगाया गया, लेकिन टारगेट जो था सेमिनार हॉल के बगल का वॉशरूम था। हालांकि इन्होंने अपने लेटर में ये तक लिखा है कि ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर है उनके लिए रूम की कमी है, और दूसरी ओर उन्होंने ये भी लिखा कि सेपरेट अटैच जो टॉयलेट है
उनमें भी रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। भले ही उन्होंने पूरे हॉस्पिटल में ये चीज़ें बोली हो, लेकिन पर्टिकुलरली उन्होंने सेमिनार हॉल का जो रिनोवेशन का काम हुआ था वो जल्दबाजी में हुआ था। इसके अलावा उन्होंने कई ऐसे डिपार्टमेंट का भी जिक्र किया है इस लेटर में कि रेजिडेंट डॉक्टर्स को इस सब चीज़ों से उन्हें परेशानी होती है। नंबर 1 पे उन्होंने बात किया कि डॉक्टर्स के रूम जो है उनकी कमी है, उन्हें भी बनाना है, उनकी भी रिनोवेशन का काम ज़रूरी है। इसके साथ सेपरेट अटैच टॉयलेट के बारे में बात की और सभी डिपार्टमेंट में ये सारी चीज़ें होने के लिए उन्होंने दावा किया था। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एक और उस हॉस्पिटल में इस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत होती है, दूसरी ओर अगले ही दिन एक नोटिस जारी होता है जिसमें रिनोवेशन के काम को मंजूरी दे दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इस लेटर में आखिर उन्होंने अर्जेंट बेसिस पे ये तमाम चीज़ें करने को क्यों कहा। जिस तरह से पहले से ये चीज़ें होती आ रही होंगी, हो सकता है कि वहाँ पे कमी हो, रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत हो, लेकिन ऐसे में उन्हें अगले ही दिन ये सारी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी, ये बड़ा सवाल उठता है। और जो आरजीकर अस्पताल को जवाब देना ही होगा कि आखिर इतनी जल्दबाजी में उन्होंने वो वॉश बेसिन क्यों तोड़ा था। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जिसमें तमाम तरह के एंगल को जवाब सवाल किए गए, दलीलें दी जा रही थी, चाहे वो वकील कपिल सिब्बल हो, चाहे वो सॉलिसिटर जनरल तुषार जी हो। इन तमाम लोगों से दलीलें ली जा रही थी। कोर्ट में ये जारी है अभी भी। फिलहाल भी हम जिस वक्त तक ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस वक्त भी कार्रवाई जारी है सुप्रीम कोर्ट में और इस केस को लेकर, जहां पे कोर्ट ने भी कई ऐसे एंगल उसमें निकाले हैं, कई ऐसे सवाल किए हैं जो जवाब देने में असमर्थ रहे हैं तमाम तरह के जो वकील हैं वहां पर मौजूद, चाहे वो सीबीआई के वकील हो, चाहे वो कोलकाता पुलिस की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वकील उनकी तरफ से हो, तमाम तरह के। क्योंकि आपको याद होगा कि जिस तरह से एफआईआर की कॉपी इतनी लेट से रजिस्टर्ड हुई थी, उस पर पहले दिन से उन्होंने सवाल उठाया था कि आखिर इतनी देरी क्यों हुई थी। जिस तरह से ये केस इतना सामने आया था, इस तरह से अपराध हुआ था, और ऐसे में चाहे वो पुलिस की जनरल डायरी की बात कर ले, चाहे वो एफआईआर कॉपी की बात कर ले, चाहे वो अननेचुरल डेथ के लिए बात कर ले, तमाम पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट डे 1 से ही इनसे सवाल दाग रही है, जिस पर ये सटीक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। गोल गोल घुमा कर चीज़ें सामने आ रही है, जिसमें वो कोलकाता पुलिस की लीपापोती को सही ठहरा रहे थे, जिस तरह से कपिल सिब्बल वहाँ पे जवाब दे रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शन देती है, क्या इसमें सुनवाई करती है। अभी फिलहाल कोर्ट में ये मामला चल रहा है, इस पर सुनवाई हो रही है, चाहे वो कोलकाता पुलिस की ओर से हो, चाहे वो सीबीआई की टीम की ओर से हो। तमाम तरह की जो भी दलीलें दी जा रही है उसे सुना जा रहा है, उस पर निष्कर्ष निकाला जाएगा। बहरहाल इस मामले में इतना ही। देखते रहिए क्राइम तक।